हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से इवेंट क्लासेस में। हमने ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट डाली हुई है पूरी चैप्टर के साथ, एक एक एक्सप्लेनेशन के साथ। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में इम्पोर्टेंट। कुछ अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे हम अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां से एक बार प्रैक्टिस करिएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर यहाँ पे सोल्यूशन होगा। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एक नंबर का आया था 3x इक्वल टू क्या है, cosec थीटा। cosec थीटा। उसके बाद क्या है 3/x cot थीटा। हमारे पास ये वैल्यू है और हमें फाइंड क्या करना है, 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन देखिए आते हैं बोर्ड। एक नंबर का आया था 1 मार्क का, इसे हमें करना था। हमें आइडेंटिटी पता है, हमने आइडेंटिटी पढ़ रखा है। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये 1 के इक्वल होता है। हमें आइडेंटिटी पता है ये होता है, तो इसमें इसकी वैल्यू पुट करते हैं। cosec थीटा की वैल्यू क्या है 3x। अगर यहाँ पे 3x पुट करेंगे, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा, माइनस cot थीटा की वैल्यू क्या है 3/x इसका स्क्वायर इक्वल में क्या रहेगा 1, क्योंकि आइडेंटिटी में 1 आता है इसकी वैल्यू। अब 3x स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9x स्क्वायर इक्वल टू क्या 1। अब देखिए यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है। हमें 9 तो लाना नहीं है, अंदर क्या बचना चाहिए x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 9 कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। 9 यहाँ से बाहर चला गया तो x स्क्वायर बचा माइनस, यहाँ पे 9 बाहर चला गया तो सिर्फ क्या बचा 1, यहाँ पे इधर 1। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 into 3 x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1। अब 3 एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा वाले को हम इधर भेज दें, तो यहाँ पे इंटू में इधर जाएगा डिवाइड, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। ये हमारे पास आंसर क्या हो गया, इसकी आंसर क्या हो गया 1/3। यही हमारे पास एक। ये इतने स्टेप नहीं करना पड़ेगा आपको जल्दी से, अगर आपको आइडेंटिटी याद रहेगी। इसे नोट कर लीजिए। सेकंड बिल्कुल सेम इसी टाइप का है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है 2। हमारे पास क्या है 6x की वैल्यू क्या है sec थीटा और 6/x इसकी वैल्यू है tan थीटा। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 9x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड। अब sec और tan में दिया है, तो sec और tan में कोई आइडेंटिटी हमें याद आ रही होगी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। ये भी आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है। अब sec थीटा की वैल्यू यहाँ से देखिए 6x, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 6x स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू tan थीटा की वैल्यू 6/x, इसकी वैल्यू स्क्वायर इधर 1 है ही। 6 का स्क्वायर 36 x स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या है माइनस, फिर 36/x स्क्वायर, फिर से वही चीज जो पिछले क्वेश्चन में किया हमने, कॉमन 36 कॉमन है तो बचेगा क्या x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1/x स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा 1। अब हमें लाना क्या है 9, तो इसको 9 के फैक्टर में हम ब्रेक करेंगे। 9 into 4 x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल किसके होगा 1। अब 4 एक्स्ट्रा है, हमें वैल्यू तो सिर्फ इतने की फाइंड करनी है, हमें वैल्यू सिर्फ इतने की फाइंड करनी है, तो हम इसको लेते हैं और इसको लेते हैं, जो एक्स्ट्रा है उसको उधर भेज देते हैं। तो ये 9x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1/4, यही 1/4। आई होप आपको समझ में। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास sec स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में क्या है 1 + sin थीटा, दूसरे में 1 - sin थीटा, इक्वल में क्या है k। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए पूरा हमें सॉल्व करना है, तो ये कुछ दिख रहा होगा एल्जेब्रिक फॉर्म का, a + b लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा a - b, a की जगह 1, b की जगह sin थीटा, a की जगह 1, b की जगह sin थीटा, a + b a - b,
इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने 9th क्लास में ही पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा ऐसे रहने देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी हमने पढ़ी होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके वैल्यू इक्वल होती है, 1 के। यहाँ से हम जब उधर ले जाते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए से किसका अपोजिट होता है, कॉस का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 1, या तो हम इसको अपोजिट करके भी लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल, ये आया क्या 1, k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1, k की वैल्यू 5 है ना। आसान क्वेश्चन, एक नंबर के क्वेश्चन है इसलिए आसान। देखिए अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, sin थीटा 1/3 है तो हमें फाइंड क्या करना है, 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 की वैल्यू फाइंड। इसे दो टाइप से कर सकते हैं, एक ट्रायंगल जैसे आप लोग बनाते हैं, ट्रायंगल बना के सारे एंगल की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो वहां से cot निकालिए फिर वैल्यू पुट करते हैं। या तो आइडेंटिटी से करना हो तो कैसे करेंगे, ये देखिए हमारे पास क्या है 2 cot स्क्वायर थीटा, यहाँ भी 2 है प्लस इधर भी 2 है प्लस इधर भी 2, तो 2 क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या हमारे पास cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब आइडेंटिटी से पता है हमें कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू क्या होती है 1। जब cot स्क्वायर को उधर लेके जाते हैं तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो जाता है, उसकी वैल्यू क्या आ जाती है cosec स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी cosec स्क्वायर थीटा। अब cosec स्क्वायर थीटा किसका अपोजिट होता है, sin का, इसको हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। क्यों साइन में हमने किया, क्योंकि साइन की वैल्यू हमें पता है 1/3, अगर साइन की वैल्यू 1/3 है तो यहाँ पे 1/3 पुट करते हैं, 2 इंटू 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का क्या हो गया स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर 1 क्या हो जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा 1/9। अब इसको हम क्या करेंगे डिवाइड, 1 में 1/9, तो ये क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होके ऊपर चला जाता है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू 9/1, क्योंकि ये अपोजिट हो जाता है तो 9 2 18, आंसर क्या हो गया 80। अब हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, सेक ए की वैल्यू दी गई है 15/7, हमें ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री दी गई है, हमें फाइंड क्या करना है cosec बी। अभी इसे दो तरीके से कर सकते हैं, एक ट्रायंगल बना के और एक 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा वाला पोर्शन क्या है स्किप है तो उसको छोड़ते हैं। अब ए बी, एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, इन दोनों का सम क्या दिया गया 90 डिग्री, इन दोनों का सम क्या है 90 डिग्री, इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो हमें क्या फाइंड करना है। अब हमें पता है सेक ए की वैल्यू क्या होती है हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए हाइपोटेनस क्या है 15, बेस क्या है 7, बेस क्या है 7। एंगल अगर दो एंगल का सम 90 है तो तीसरा वाला एंगल अपने आप 90 हो, क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री के इक्वल। जब इन दोनों का सम 90 है तब ये अकेले क्या होगा 90 के इक्वल होगा। क्यों होगा ऐसे, a प्लस बी प्लस सी क्या होता है 180 डिग्री के। अगर a प्लस बी की वैल्यू क्या है 90, तो एंगल c की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, एंगल c की वैल्यू फाइंड करते हैं 180 माइनस वो उधर जाएगा 90, मतलब अकेला एंगल एक 90 के इक्वल होना चाहिए। अब हमें फाइंड क्या करना है cosec b, मतलब इस एंगल के लिए cosec फाइंड करना है, तो ये क्या होता है साइन का उल्टा, साइन का उल्टा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है 15 और इस एंगल के लिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है,
तो cosec b अगर हमें फाइंड करना है, ये क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, AB, वो चेंज नहीं होता है कभी, और बेस परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, AC। तो हमारे पास क्या होगा, AB की वैल्यू 15/7, मतलब sec A की वैल्यू भी 15/7 होगी, cosec B की भी वैल्यू भी क्या होगी, 15/7। ये हमने 5 क्वेश्चन किया। पीडीएफ में ढेर सारे क्वेश्चन हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के आए हुए हैं, अगर आप इसको कर लेंगे तो आपको रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए एक बार कर लीजिएगा, फिर आगे हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट